हम शुरू कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो सीरीज़ थी वो हमने शुरू कर रखा था। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे। देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही इनके द्वारा योजनाबद्ध किया गया था। तो किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने यह बात कही थी। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा भी कहा था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 1893 से 1919 तक लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। लॉर्ड डफरिन ने इसको क्या कहा था? इसने लॉर्ड डफरिन ने बोला था यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक क्या है, संस्था है। जबकि लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी अभिलाषा यह है मैं क्या है कि मैं इसको क्या कर दूं, शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कर दूं। जबकि गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को जो है स्वतंत्रता के उपरांत क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ये कांग्रेस के बारे में कुछ विचार थे लोगों के, वो हमने पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में। तो ये कर्जन ने कहा था, ये आप ध्यान रखेंगे। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड डफरिन ने क्या बोला था? इसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की क्या कहा था, एक संस्था कहा था। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और अगला है क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे। तो 43 क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे, वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के बेहतरीन नेता थे। बेहतरीन बोले तो एक उग्र विचारधारा के ये नेता थे, ठीक है ना। तो उग्र विचारधारा, जब दो विचारधाराएं मिलती है, उदार विचारधारा, उदारवादी जो नरम दल वाले होते हैं और जो गर्म दल वाले, दो टाइप के लोग मिलते हैं, तो एक द्वंद्व सा उत्पन्न सा होता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कभी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में बनती क्यों नहीं थी? क्योंकि दोनों की विचारधारा बनती बनती थी लेकिन विचारधाराएं अलग थी दोनों की, ठीक है ना। गांधी जी एक नरम दल वाले थे और सुभाष चंद्र बोस जो है उग्रवादी विचारधारा वाले थे, यानी गर्म दल के थे। इसलिए थोड़ा दोनों में ऐसे ये चलता रहता था, ठीक है ना। देखो महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो महात्मा गांधी ने जो है 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, ठीक है ना। अब्दुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के और सबसे लंबे समय तक इन्होंने क्या करी थी? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता दिया जाए तो लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को क्या किया गया था? प्रस्तावित किया गया था। कौन से अधिवेशन में? पूर्ण स्वराज्य के लखनऊ, वो लाहौर अधिवेशन में। और दूसरा इन्होंने एक और 36 का लखनऊ अधिवेशन, 1936 का कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन की भी अध्यक्षता इन्होंने करी थी, इन्होंने ही करी थी। अगला क्वेश्चन है 44वां में देखेंगे, भारत भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त? तो गांधी जी ने बोला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए? तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। किसके उपरांत? स्वतंत्रता के उपरांत। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके संयोग हेतु चुना गया था? तो ये दोनों चुने गए थे, एनसी केलकर और आईबी सेन को, इन दोनों को चुना गया था। यानी ऑप्शन 2 और 4 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है